हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने पॉलिनोमियल का केस स्टडी लेके आते हुए। बच्चों, केस स्टडी जो 2026 में आई थी और मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया था, उससे गलत किया था। अधिकतर बच्चों ने पूछा सर मेरा एक सही है, मेरा दो सही है, सब मुझे पॉलिनोमियल केस स्टडी समझ में नहीं आई। सर एक तो केस स्टडी, ऊपर से एक क्वेश्चन था ट्रायंगल का जो भी बच्चों से नहीं हो पाया। तो मैं अभी पॉलिनोमियल समझा रहा हूँ, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं इसकी केस स्टडी का वक्त आ गया, वो मैं तुम्हें करवा दूं। ये 2026 का मेरे पास क्वेश्चन पेपर है और वही केस स्टडी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और देखो कितनी आसान केस स्टडी है बच्चों। अब देखते हैं ये कैसे सोल्व होता है। पूरा क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, तो देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है ड्यूरिंग अ थिएटर ड्रामा अ बैकड्रॉप ऑफ बिल्डिंग आर्चेस वाज यूज्ड। एक थिएटर ड्रामा हो रहा है, थिएटर ड्रामा के लिए पीछे की ओर हमने क्या कर रखा है, एक आर्च इस तरीके से बैकग्राउंड हमने बना रखा है। द शेप ऑफ द कर्व शोन बिलो कैन बी प्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल। इस ये जो पूरी पूरी जो बनी है ना शेप बेटा, ये शेप है पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो भी शेप होती है वो पैराबोला की शेप होती है। एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है। सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसने देखो कि एक्स एक्सिस को दो जगह कट करा है, तो इसके जीरोस भी 2 है, तो इसलिए ये बन रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये एक्स एक्सिस को 3 जगह करे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। अगर ये 4 जगह कट करे तो यहाँ पे x की पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि इसकी जीरोस बनती है 4। इस बात का ध्यान रखना। तो ये 2 जगह कट कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वेयर x इज द लेंथ इन फीट, इन्होंने कहा जो x है वो उसको क्या लेंथ कहा गया और जिसको फीट में मेजर किया गया है ऑन स्टेज लेवल। तो इन्होंने कहा बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके ऊपर इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिया, उन क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। पहले होगा डिटरमाइन द हाइट ऑफ द आर्च। इस आर्च की मुझे हाइट निकालनी है, जो कि 1 मार्क्स का पूछा हुआ है। अब बच्चों अगर मुझे हाइट निकालनी है तो हाइट में ये देखूंगा एल्टीट्यूड यहाँ से यहाँ तक, ये है पूरी पूरी हाइट। और इसके जो कोऑर्डिनेट है सी बोल रखा है, पॉइंट सी के 1, दे रखे हैं। और पूरे पॉलिनोमियल की क्वेश्चन मेरे को दे रखी है -x² + 2x + 8। तो मैं px ले लिया -x² + 2x + 8। तो मैंने क्या करा, ये जो x की वैल्यू थी 1, वो इसके अंदर मैंने क्या करा, पुट कर दी। y की वैल्यू कहां से रखूंगा, y तो दे नहीं रखा, ठीक है। x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, तो x जगह x जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2, x जगह 1 + 8। बच्चों 1 का स्क्वायर 1 है तो ये हो गया -1, ये 2 1 जा 2 + 8, तो 8 और 2 10, 10 में से 1 गया तो 9। तो मेरे को पता हाइट फिट में देनी थी, तो मेरे को पता चल गया ये पूरी की पूरी हाइट, जो पूरी हाइट है इस पूरे आर्च की बच्चों वो कितनी है, 9 फीट। पहला आंसर यहाँ पे खत्म होता है। दूसरा इन्होंने हमारे से पूछा फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px व्हिच पॉइंट्स ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंटेड द जीरोस। ये 2 नंबर का दे रखा है, ये तो कई बच्चों ने सही करके आए थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने क्वेश्चन ऐसे बहुत सॉल्व कर रखा है। तो ये जो थी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिख दिया -x² + 2x + 8 = 0। अक्सर x² प्लस का दिखाई देता है या माइनस का दिखाई दे रहा है, तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करता है, x² को धले के जाऊंगा प्लस का हो जाएगा, 2x को धले के जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, 8 को धले के जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा 0। तो वही हो गया x² - 2x - 8 = 0। अब 8 की मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट होती जो कि 1 है, 8 1 जा 8। 8 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके क्या है, 2y। बच्चों जब भी माइनस हो तो प्लीज ब्रैकेट का सवाल जरूर करना, वरना मिस्टेक होने के चांसेस बहुत है। तो मैंने कहा 8 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 2y, तो x² माइनस की जगह माइनस, तो 8 के ऐसे फैक्टर 4 2 जा 8 होता है, मल्टीप्लाई करके 8 और माइनस करके 2। तो मैंने क्या करा, 2 को लिख दिया 4 - 2, x जगह x + 8 = 0। x² माइनस x के अंदर मल्टीप्लाई होगी 4x, x के 2 में होगी -2x - 8 = 0। x² - 4x माइनस प्लस 2x - 8 = 0। दोनों में कॉमन x ले लिया, x - 4 प्लस इन दोनों में कॉमन 2 लूंगा, x - 4। मिलर टर्म स्प्लिट आपने 8th क्लास में सीख ली थी, तो ये वैसे ही करना है। x - 4 x + 2 = 0। एक बार x - 4 को 0 के इक्वल रखा तो x आ गया 4, और एक बार x + 2 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई 2। तो अब ध्यान देखो x की वैल्यू आ रही है 4, तो इसका मतलब जानते हो क्या बच्चों, इधर x एक्सिस हमारा किसका होता है, प्लस का। तो मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है a के, बच्चों जो a का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 4, 0, और यहाँ पे x की वैल्यू -2 आ रही है, तो मतलब ये b के कोऑर्डिनेट है। b का कोऑर्डिनेट क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो मैं लिखूंगा -2, 0, x एक्सिस y 0 होता है ये। तो मैंने a, अगर आपसे एक्स्ट्रा पूछ ले
कि ए और बी के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप ऐसे बता सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी भी आप बता सकते हैं। मान लो इसी साल क्या था बोर्ड में पूछ ले कि मैं इसके कोऑर्डिनेट बताओ, अभी तो पूछा नहीं, क्या था पूछ ले। अब साथ में इन्होंने पूछा नंबर सेकंड में और दे रखा था, इसके अंदर सेकंड वाले का और पार्ट में कर रखा था, और इसके अंदर इन्होंने हमारे से ये पूछ लिया था 2 नंबर में, इसका स्पैन बताओ। भैया स्पैन का मतलब होता है एक्सपेंशन, ये कितनी चौड़ाई है, इस पूरे आर्क की चौड़ाई कितनी है। भाई ये चौड़ाई ए और बी है, स्पैन मतलब एक्सपेंशन। अब कैसे पता करोगे, भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है 4, और यहां से लेके यहां तक की दूरी एक्स की वैल्यू दिख रही है 2। आप कहोगे सर ये तो -2 दिख रही है। अरे बच्चों ये कोऑर्डिनेट है, लेकिन आपको पता है डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से यहां तक की दूरी 4 और यहां से यहां तक की दूरी हम 2 काउंट करेंगे, -2 मत कीजिएगा। तो मेरे को अगर स्पैन निकालना है तो मैंने यहां से यहां तक की दूरी 4 और यहां से यहां तक की दूरी 2, 4 + 2 = 6 फीट। ये भी मेरा आंसर खत्म हो गया। थर्ड इन्होंने क्या पूछा, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अबव कर्व विद द वाई एक्सिस। अब इन्होंने कहा कि मुझे कोऑर्डिनेट बताओ जब ये आर्क वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट करता है बच्चों इस जगह पर, मुझे इसके आप क्या बताओ कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है जी बता देते, क्या दिक्कत है। अब मेरे को ये कोऑर्डिनेट बताने हैं। वी नो दैट x = 0 ऑन y एक्सिस, x क्या होता है 0 होता है y एक्सिस पे। तो मैंने क्या करा, पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखी और इसके अंदर x = 0 रखा। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। बस x की जगह ये 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0 + 8, 0 का स्क्वायर 0, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0 और ये +8, तो दैट इज 8। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो मेरे पास वैल्यू 8 आ गई। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों, ये कोऑर्डिनेट होंगे, तो y एक्सिस पे x क्या होता है 0, तो 0,8। ये मैंने कोऑर्डिनेट इसके निकाल दिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस 0,8। प्लीज एक बार पूरे क्वेश्चन को जूम कर लें। और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन और बच्चों को बहुत दिक्कत हुई ये करने में कि परफेक्ट 5 स्टार नहीं निकल पाए, तो इसकी आप अच्छे से तैयारी करें, इसे देखें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में अच्छे से आ गया तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि बच्चों मेरी जो ताकत है वो आप लोग ही हो। आप लोग जितना ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और अपने दोस्तों को बताओगे, तो उतनी ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मैं लगातार लेके आता रहूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।